गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ी सी तबीयत प्रॉब्लम होने के कारण आप लोगों का सेट नहीं जा पा रही थी, है ना। अभी भी तबीयत थोड़ी बहुत सही है, तो आपसे सेट आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगी। और देर ना करते हुए हम लोग सेट को आगे की ओर लेके चलते हैं, है ना। तो आपका सेट नंबर पहला, है ना, क्वेश्चन नंबर पहला, इसे सॉल्व करेंगे सभी लोग। इसे सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन में? आपका सेट नंबर आपका 28 चल रहा है ना। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? ए हर्ष बी का अर्थ है ए बी का भाई है। हर्ष का मतलब क्या है? भाई। जहाँ पे हर्ष होगा वहाँ पर हम लोग भाई लिख देंगे। इसके बाद बोला है ए एग्जिरेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। एग्जिरेट ए का मतलब बेटा होता है, जहाँ पे एग्जिरेट ए है वहाँ पर बेटा लिख देंगे। ए एंड बी का अर्थ है ए बी के पिता है। एंड का मतलब पिता, जहाँ पे एंड होगा वहाँ पर हम लोग पिता करेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है माँ, जहाँ पे परसेंटेज हो गए वहाँ पे माँ लिखेंगे। इतना कुछ करने के बाद, है ना, इतना कुछ करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन बोला गया था कि डब्ल्यू से किस प्रकार से, है ना, डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। डब्ल्यू जाएगा के पास, तो डब्ल्यू को पकड़िए और के कहाँ है इसको पकड़िए। देखिए सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। हमेशा उल्टा चलना पड़ेगा। डब्ल्यू गया है के पास, तो ये बोलेगा मैं मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ के बेटा, मैं खुद या मेरा भाई। मैं मेरी माँ, मेरी माई की बेटा, मेरी माँ या मेरा भाई, मैं ही होगा, अपने आप को रखना है। और मेरे पिता, तो मेरे पिता हो जाएंगे। मेरे पिता की बेटी तो मेरी बहन, मेरी बहन का भाई तो मेरा भाई। ये इसको भाई बोला, इसको बहन बोला, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा? तो बहन आंसर निकल के आ रहा है ना। तो बहन हो जाएगा, आंसर हमारा बहन हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई? यहाँ पे उल्टा करेंगे, इसको बहन बोल रहा है तो इसको क्या भाई बोल रहा है ना, तो बहन आंसर आ जाएगा। हमें इस साइड से पूछता तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पूछा है कि इस साइड से, इस साइड से, इसलिए थोड़ी सी चेंजिंग हुई है ना। जो लोग ब्लड रिलेशन पढ़े हुए हैं उनको क्लियर होगी ये बात। बहन आंसर आ जाएगा। एक हो गया, तो दूसरा में क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में पेपर को 76 के रूप में कूटबद्ध किया गया जाता है और इसको 86 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इसको क्या किया जाएगा? देखिए ये टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें दो ही चीज़ हो सकती है। इसमें दो ही चीज़ हो सकती है, या तो नंबर का योग क्या होगा या फिर इसका अपोजिट का योग क्या होगा, है ना। यही कुछ किया होगा, देखते हैं। पी हमारा 16 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, फिर से पी 16, यहाँ भी 16, ई 5, आर 18, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 का 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 छका 64, 64, 5 5 10 और 2 12, जोड़ेंगे तो 76 हो गया। कैसे जोड़ें? ए भी 16, ए भी 16, ए भी 16, ए भी 16, इस 16 कैसे बना है? 16 प्लस 2 कर दिए, है ना। कितना 16 मिला? 1 2 3 4, 16 छका 64 हो गया। 5 5 10 और 2 12, है ना, जोड़ दिए 76 हो गया। जोड़ने के बाद 76 हो गया, यानी कि अंकों का योग 76 हो रहा है ना। जो उसका पोजीशन वैल्यू होता है उसका योग 76 हुआ। पैटर्न समझ में आ गया तो इसे भी सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, है ना। इन सब का पोजीशन वैल्यू बैठाना है। सी 3 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, यू 21 पर, एल 12 पर, आई 9, इस टाइप से पूरा का नंबर बैठाना है। और क्या करना है? उसको जोड़ देना है, जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, है ना। देखिए यहाँ पर सिंबल सभी में है, सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं हुई है।
है ना। लेकिन एरो क्या है, एरो एक बार ऊपर की ओर था, एक बार हमारा दायां ओर चला गया, फिर नीचे से गया, अब कहाँ जाएगा, तो एरो आपका इस साइड में जाएगा, है ना। ऑप्शन को छाट दीजिए अभी ये। तो आपका 3 ऑप्शन बचा है, एक ऑप्शन गया, है ना। अब क्या देख रहे हैं, ये एक बार इस साइड में रंगा हुआ है, फिर इस साइड में रंगा, अब फिर नीचे रंगा, अब कहाँ रंगेगा, यहाँ पे रंगा होगा, है ना। यहाँ पर किस में रंगा हुआ है, उसी को टिक करेंगे। इसमें तो रंगा ही नहीं है, गलत हो गया। इन दोनों में देख रहे हैं ऊपर में रंगा हुआ है, नहीं होगा, ऑप्शन हमारा डी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। एक बार सर्कल को रंगा, दूसरा में गया तो इस रेक्टेंगल को रंग दिया, है ना। फिर नीचे गया तो ये पंचभुज है, इसको रंग दिया, है ना। अब इसके आगे कुछ दिया होता तो इस जो है ये स्टार बना हुआ है, इसको रंग देता, है ना। 3 हो गया तो 4 नंबर गया। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, ये आप लोग को भी पता होगी। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, है ना, सेट का फ़ायदा उठाइए। क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, माइनस का मतलब क्या है, पिता है, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पर पिता कर देना है, जहाँ जहाँ पे माइनस होगा वहाँ वहाँ पर क्या करना है, पिता करना है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, प्लस का मतलब क्या है, माता है, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पर माता कर देंगे, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पर माता कर देंगे। ए बी की माता है, हो गया। एक क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, जहाँ पे गुनाह होगा वहाँ पे भाई कर देंगे, जहाँ पे गुनाह होगा वहाँ पर भाई कर देंगे, जहाँ पर गुनाह होगा वहाँ पर भाई कर देंगे, हो गया, कुछ बचा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि पी क्यू का भाई है, क्यू का क्या है, भाई है, पी जो है पी का भाई क्यू होना चाहिए। देखते हैं, मैं, मेरे पिता का भाई, तो मेरे चाचा, है ना। यहाँ पर पी का भाई क्यू है ना। ये भी भाई, मैं, मेरे पिता के भाई, ये दोनों क्या हुआ, भाई ही हुआ ना। पी का भाई क्यू और क्यू का भाई पी, ये दोनों क्या है, भाई है। ऑप्शन हमारा यहाँ से भी आंसर आ सकता है ना। ऑप्शन 4 का एक आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसे खुद बनाइएगा आप लोग, है ना, और इसे क्या करेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे, है ना। 5 हो गया तो 6 में क्या रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उससे उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि इसको इससे संबंधित देखना है, इससे इसमें क्या होगा और इससे इसमें है। पैटर्न में समझा देता हूँ, आप लोग खुद करके आंसर बताइएगा क्या आएगा, है ना। देखिए, इस 4 से 84 बहुत ज़्यादा है ना। तो 4 से 84 लाएंगे, है ना। 4 का पहले क्यूब किया गया है, फिर इसी का स्क्वायर किया गया है ना। देखिए, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 64 में 4 चौका 16 हो गया। अब जोड़िए कितना हुआ, 6 4 10, 6 7 1 8 और प्लस 4 किया गया तो आ गया 84। 4 का क्यूब 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, है ना। ये पैटर्न को अपनाना है। इस 11 वाला भी 11 क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब करना है, 11 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 11 जोड़ देंगे। ये 13 वाला में क्या हुआ, 13 का 13 वाला में 13 वाला में हुआ, 13 का क्यूब किया, 13 का स्क्वायर किया प्लस 13 किया तो कितना आ गया, 2389, सॉरी 2389, है ना। जिस तरह से इसको किया उसी तरह से इसको भी, है ना। 11 को सॉल्व करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 16, 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका डिक्शनरी ऑर्डर से है, इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। देखिए, सभी में ई डबल एफ कॉमन है क्या, नहीं है, इसमें अलग अलग कॉमन है। कैसे छाटेंगे, पहला डिजिट से नहीं छटेगा, क्या बोला है। तो अच्छा, ये डिक्शनरी ऑर्डर में समझानी है इसको, है ना। तो एक काम करेंगे, इसमें देख पाएंगे ई सब में कॉमन है, नहीं छटेगा। ई के बाद एफ है हमारा 6 नंबर पर, एफ यहाँ भी 6 नंबर पर, यहाँ भी एफ 6, यहाँ भी एफ 6, यहाँ पे डी 4 है, 4 है, 3 है। जाहिर सी बात है 6 वाला होगा नहीं, 4 वाला होगा। फर्स्ट में 6 आना चाहिए, सभी में है। इसके बाद कौन आ जाएगा, 2 और 4 में, 2 और 4 में के बाद 4 नंबर आएगा। क्यों, यहाँ पे ए 1 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, यहाँ पर हम इजीली छाट चुके हैं, है ना। अब ये 3 को चेक हो गया, 3 को में अब दोबारा नहीं देखना है, अब ये 4 में देखना है।
फिर से F 6 नंबर पर, यहाँ भी F 6 नंबर पर, F 6 नंबर पर, F 6 नंबर पर, है ना। I आया आपका 9 नंबर पे, यहाँ पे भी डबल F था, नहीं छटा। I 9 नंबर पर, यहाँ भी I 9 नंबर पर, E 5 नंबर पर, U 21 पे। अब कौन सा आ जाएगा तो बोलेंगे 5 वाला आएगा, है ना। जैसा ही 5 वाला आया, इसके बाद आपका होगा 5 वाला को हटा दीजिए। अब क्या बचा 1 3 7 में, यहाँ पर I 9 यहाँ पे EU 21, ये थोड़ा लेट में जाएगा, अभी दोनों में देखना है कौन सा पहले आएगा। फिर आया EU 21, E 5, इसके बाद 3 आ जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, इसके बाद 7 जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करना है। 6 4 2 5 3 1 7 ऑप्शन नंबर 1 में मिला, है ना। इसी को क्या करेंगे, आंसर करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही था। तो इसमें क्या है, 24 है ना। 24 में से 2 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर 22 में 2 माइनस करेंगे 20, 20 में 2 माइनस करेंगे 18, यानी कि फर्स्ट में टी 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 सब में है, नहीं छटा। सेकेंड में क्या है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, जी हमारा 7 पे, यानी कि 3 बढ़ा, 3 यहाँ भी बढ़ेगा 10, 10 3 13, यानी कि 10 आना चाहिए, 2 नंबर ऑप्शन गया। एन 14 नंबर पर, 14 के बाद एक बढ़ाया 15, 15 का बढ़ाएगा 16, 16 के बाद 17, यानी कि 16 वाला आना चाहिए। 16 नंबर में आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका जिंदाबाद, है ना। 3 नंबर ऑप्शन आपका जिंदाबाद हो गया, 8 का 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है ना। आप कोई भी संख्या घटाई जोड़ी सब लिखा होगा, एक कंडीशन पढ़ लीजिएगा, है ना। तो हमसे क्या पूछा है, संबंध, संबंध वाला है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 3 से 13 आया है, 3 से 13 कैसे आएगा, इसने प्लस 10 कर दिया होगा तभी 13 आया। अब 13 से 18 ले गया, किसे आया, प्लस 5 करने पर। उसी तरह इसमें 23 में 29 में 10 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, और 39 में प्लस 5 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 17 में 10 जोड़ेंगे 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 होना चाहिए था, है ना, लेकिन है कितना 42, नहीं होगा, हमें संबंधित वाला चाहिए। 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 26 में 10 जोड़ेंगे तो 36, तीसरी हुआ, ये गलत हो गया। 3 ऑप्शन कट गया तो आपका आंसर एक जो बचेगा वही होगा ना, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास 4 ही है। चलिए 9 हो गया तो 10 में क्या रखा है, ऑप्शन बनाएंगे बहुत इजीली बनेगी। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर सब मल्टीपल में है, कितना कितना का मल्टीपल में है तो बोलेंगे 3 3 का। 7 को 3 से गुना करेंगे 21, 21 को 3 से गुना करेंगे 63, है ना। 21 को 3 से गुना करेंगे 63, अब 63 को 3 से गुना करेंगे 189, और 189 को 3 से गुना करेंगे तो 50, इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 21। 2 ऑप्शन में मिला, बच गया 2, 6 18 2 20, ऑप्शन नंबर 1। 10 हो गया तो 11 में क्या रखा है, 11 नंबर में है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। अच्छा, दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए इसमें क्या है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है, सभी को पता है। जी आता है 7 नंबर पर, कैसे आया बोलेंगे -7 कर दिया गया। 7 से फिर जेड आया, क्या हुआ, -7 करने पर 0, यानी कि जेड, है ना। वो वाला जेड नहीं, ये वाला है, किधर गया वो, फर्स्ट वाला, है ना। -7 करें तो हो गया, फिर जेड में -7 करें तो 19 हो गया। अब 19 में -7 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 नंबर पर हमारा एल आता है, ऑप्शन बी गया। टी हमारा 20 नंबर पर, 20 से 15 आया, यानी कि 5 माइनस हुआ, तो 15 से 5 माइनस करेंगे 10, 10 से 5 माइनस करेंगे ई में 5 माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 11 के बाद 12 नंबर, सिंप्लीफिकेशन है, खुद सॉल्व करेंगे और बनाएंगे इसे। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है ना। यानी कि ये जो फिगर जो आपको दिया गया है ये कौन सा फिगर में है, 4 ऑप्शन में से किस में है, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन आपका बच गया 2 नंबर, है ना। यहाँ पर आपको दिख रही होगी,
है ना। देखिए दिख रही है, बोलेंगे हाँ। अब आगे बढ़े 14 नंबर क्वेश्चन पे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है। एक पासा है, उसी को अलग अलग स्थिति दर्शाया गया है ना। क्या स्थिति देखेंगे। अब कुछ कॉमन खोजना पड़ेगा इसमें। 2 नंबर कॉमन है क्या किसी में, देखेंगे यहाँ पर है 3 6 है, 3 6 है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत ही पूछा था, 2 का 1 आंसर हमारा 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से है ना। मिरर इमेज से जो लोग मैथ फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, जो लोग मैथ्स फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं है ना, मैथ्स फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं, वो प्लीज़ हमारे एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाएंगे, लिखेंगे मैथ्स रीजनिंग हब, है ना। मैथ्स रीजनिंग हब HUB, है ना। सर्च करेंगे, आपका एक एप्लीकेशन आ जाएगा, उस पर क्या करेंगे डाउनलोड इंस्टॉल करके लॉगिन कर जाएंगे। और इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका ऐप का लिंक डला हुआ है ना। ऐप का लिंक डली हुई है, वहाँ से भी आप लोग क्या करेंगे ऐप को इंस्टॉल करके आप लोग मैथ फाउंडेशन बैच को परचेज कर सकते हैं। अभी इसमें आप एक कोड लगा देंगे MATHS50, है ना। MATS50 फिर से लिख देता हूँ, यानी कि मैथ्स एम सब कैप्स में लिखिएगा MATHS और 50 मैथ्स 50 कोड लगाएंगे, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगी। कितना परसेंट का 50% का डिस्काउंट मिल जाएगी मैथ्स फाउंडेशन बैच। वैलिडिटी आपकी इसमें 2 ईयर रहने वाली है, 2 ईयर्स की वैलिडिटी मिलेगी इसमें आपका ना, है ना। मैथ्स फाउंडेशन बैच ये कब बैच लेगी, लाइव लाइव बैच रहेगी और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपका अवेलेबल रहेगा, है ना। आप इस बैच को 2 साल तक आप इसे यूज कर सकते हैं, है ना। कोर्स तो कंप्लीट आपका हो जाएगा 7 से 8 मंथ में ही। कोर्स कंप्लीट आपका हो जाएगा 7 से 8 मंथ में ही, ज़्यादा ज़्यादा जाएगा तो 9 मंथ, है ना। लेकिन वैलिडिटी आपके पास वीडियो अवेलेबल रहेंगे आपका 2 साल तक, यानी कि 2 साल में ख़त्म नहीं करना है हमें, आपका वीडियो का वैलिडिटी आपका रहेगा 2 साल तक, है ना। 7 8 मंथ में ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग परचेज कर सकते हैं, है ना। जो लोग इंटरेस्टेड है वो परचेज कर सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशन है, मैथ रीजनिंग हब। मैथ रीजनिंग हब एप्लीकेशन है, उसी से आप लोग को इंस्टॉल करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जो लोग नए हैं उनको शेयर कर दीजिएगा थोड़ी सी, है ना, लिंक, वो भी डाउनलोड करके अपना पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। दर्पण को निम्नानुसार AB पर रखने से दिए गए चित्र के बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है, चयन करें, है ना। ये आपका मिरर इमेज है। मिरर इमेज में बताए थे जो लेफ्ट में रहता है वो राइट में चला जाएगा, और जो राइट में रहेगा वो आपका लेफ्ट में चला जाएगा, है ना। लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का आपका लेफ्ट हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट काम करेगा इसमें, है ना। देखिए इसमें देखना यह है कि, है ना, ये फिगर है राइट से लेफ्ट में गया, है ना, सभी में गया हुआ है। रंगा हुआ भाग आपका लेफ्ट में राइट में था, राइट से कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए, सभी में है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ये बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स तो सेम आएगा यहाँ भी राइट में भी, है ना। लेकिन बॉक्स में जो कलर किया हुआ है आपका इसमें राइट साइड में, इधर आएगा तो आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा। लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ये ऊपर नहीं होगा, है ना, ये गलत हो गया। अब देखना है इस ट्रेंगल में चेंजिंग होगी, है ना। ट्रेंगल में चेंजिंग होगी, ट्रेंगल में चेंजिंग हुई है सभी फिगर में, यहाँ तक कोई कट नहीं है। लेकिन इस एरो को चेक करेंगे, एक एरो अपोजिट है एक दूसरे का, और ये मिरर इमेज भी बनेगा तो एक दूसरे का अपोजिट ही रहेगा। क्यों रहेगा कि लेफ्ट का राइट बनेगा, राइट का लेफ्ट होगा, है ना। इसमें एक ही दिशा में दिया, गलत हो गया। अब आते हैं इस गोला वाला, है ना। इस गोला को अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये जो भाग रंगा हुआ है आपका लेफ्ट साइड में वो आपका राइट साइड में हो जाएगा। तो ये D नंबर में चेंजिंग नहीं किया, गलत हो गया, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर।
इस तरह से एक एक करके ऑप्शन को चेक किया जाता है। 15 हो गया तो 16 नंबर में क्या रखा है, 16 नंबर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है आप लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन आपका बुड़बक बनाया है बहुत, है ना। ये सब क्वेश्चन बैंक में आएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहती है, लेकिन एसएससी जीएल वगैरह तक में नॉर्मल क्वेश्चन ही रहेंगे ये सब, है ना। हेल्थ, HEALTH, हेल्थ इज वेल्थ, इसको लिखा गया है 200 626, 626। इसी तरह से इसको लिखा गया है 89। अब क्या किया है, इसको भी लिखा गया ब्रिंग गुड फूड, 544। बी छोटा था, छोटा लिखेंगे। अब क्या बोला गया था, बैलेंस्ड डेट इज की। देखिए इतना भयानक बुड़बक बनाया है ना, कुछ कहने का नहीं। यहाँ पे नंबर को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखा हुआ है। एज में 2 वर्ड है, 2 लिखा गया। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया, है ना। यानी कि जो लिखा गया है इसमें लेटर, है ना, उसी को जोड़, उसी का पोजीशन वैल्यू वहाँ पे लिख दिया। मतलब कितना का यूज हुआ, जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का यूज हुआ तो 8 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का यूज हुआ, 9 लिखा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 लिखा हुआ है। 1 2 3 4, 4 लिखा। 1 2 3 4, 4 लिखा, है ना। अब समझ में आ गया होगा। उसी तरह इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 होना चाहिए फर्स्ट में, एक ही ऑप्शन में है तो आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 16 हो गया तो 17 में क्या रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म से है, सॉल्व करते हैं। कुछ जी यू है, कुछ जी क्या है, यू है, और कुछ एस यू है, कुछ एस क्या है, यू है। चलिए, कोई एस जी नहीं है, कोई एस जी नहीं है, पॉजिटिव फिगर में नेगेटिव बात नहीं करते हैं, दोनों को दोनों गलत। तो आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन सी। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये और भयानक क्वेश्चन है, इसमें देखना है क्या है। पैटर्न समझा दे रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। 14 के स्क्वायर किया गया 196, है ना, और प्लस 5 हो गया 201। 12 के स्क्वायर किया गया 144, अब प्लस कर दिया 5, 149 हो गया। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर और 5 जोड़ेंगे तो ये नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। यही क्या था, भिन्न था। 18 का 324 और 5 329, ये भी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा बी नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। 18 का बी हमारा आंसर गलत हो गया। 18 का बी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया आपका सेलुलिज्म से, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। सभी दवाएं कैप्सूल है, सभी का सभी दवाएं क्या है, कैप्सूल है। फिर क्या है, कुछ कैप्सूल चूड़ियाँ है, कुछ कैप्सूल क्या है, चूड़ियाँ है। कुछ चूड़ियाँ टूथपेस्ट है, कुछ चूड़ियाँ टूथपेस्ट है। चलिए, कुछ चूड़ियाँ दवाएं हैं, चूड़ियाँ दवाई में टच नहीं है, बात नहीं होगा। कुछ टूथपेस्ट कैप्सूल है, टूथपेस्ट कैप्सूल में बात नहीं है, नहीं होगा। कुछ दवाएं चूड़ियाँ हैं, कुछ दवाएं चूड़ियाँ हैं, बातें नहीं हो रहा तो फिर कैसे होगा। कुछ दवाएं टूथपेस्ट है, इसमें भी बात नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1900 के तो 20 में क्या रखा है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक उनमें असंगत है। असंगत अक्षर या चवन, असंगत का चुनना है। देखिए यहाँ पर यू 21 पे आता है, भी एक बढ़ा कर लिखा हुआ है। पी 16 पे आता है, एक बढ़ा कर लिखा हुआ है।
जे 10 पे 1 बढ़ा के, ई 5 पे 1 बढ़ा के, है ना। लेकिन इन दोनों का योग 22 और ये 4 कितना हो गया, बोलेंगे 26। ये 17 और ये 9 कितना हो गया, बोलेंगे 26। ये 11 और 26 कितना हो गया, तो बोलेंगे 37। यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, बाकी सब में क्या आ रहा था, सेम। यहाँ पे 6 और 20 कितना हो जाएगा, 26। यहाँ पर डिफरेंट आया तो आंसर हमारा 3 नंबर। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन भी आपका सीरीज से ही है ना। इसमें देखेंगे क्या है। एक बार फिगर सही था, तिरछा किया, फिर सही था, तिरछा किया, अब सही है तो क्या होगा, तिरछा वाला होगा, है ना, नहीं छटेगा यहाँ से। ये गोला में देखेंगे, ये गोला आपका पूरा था, एक कोना आधा हो गया है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे गोला पूरा था, इसमें आया है तो एक बार आधा हो गया। इस बार गोला इस साइड में है तो इसी साइड से क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। नहीं कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आपका एक आंसर सही हो जाएगा। जा, क्या हो गया ये, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन 1 हो जाएगा 21 का। 21 हो गया तो 22 में क्या रखा 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भागा, ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन है, खुद सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। 22 से 23 नंबर, है ना। इसमें भी आता है चुनने के लिए। पतंग एक डायमंड का आकार का होता है, डायमंड के आकार जो होता है ना, उसी टाइप से पतंग का आकार होता है। उसी तरह गेंद किसका आकार होता है, तो वर्ग का ना होगा ये, वर्ग नहीं होगा, पचभुज नहीं होगा, किसका आकार हो जाएगा, गोला। त्रिभुज तो गेंद दिखेगा नहीं, वर्ग के जैसा भी नहीं दिखेगा, और पंचभुज का नहीं, गोला का जैसा दिखेगा, है ना। पतंग जो होता है वो डायमंड का शेप का होता है ना। देखेंगे तो पता चलेगा। 23 के बाद 24 नंबर है क्या बोला गया है, जोड़े में व्यस्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है ना। मनी प्लांट जो है आरोही का वृक्ष का टाइप का करता है। उसी तरह गुलाब जो होता है हमारा झाड़ीदार वृक्ष, झाड़ीदार पौधा होता है एक, है ना। तो ऑप्शन 1 हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, 24 का 1। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है ना। तो 15 और 125 को देखना है। पहले क्या किया गया है, इस 15 को 3 से भागा दे दिया गया है। 15 को 3 से भागा देंगे 5 हो जाएगा, और 5 का क्यूब कर दिया गया है 125। उसी तरह 36 को क्या किया गया है, 36 को 3 से भागा दिया गया है, आ गया कितना, 3 एकम 3 12, अब 12 का क्यूब कर दिया तो 1728। उसी तरह 27 को क्या किया गया है, 27 को पहले 3 से भागा दे दिया गया, आ गया 9, और 9 का क्यूब किया 729। आंसर हमारा ऑप्शन 4। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो लोग मैथ फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं, है ना, मैथ्स फाउंडेशन बैच, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन। कौन, मैथ्स रीजनिंग हब, मैथ्स रीजनिंग हब, है ना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी आपका 50% का डिस्काउंट चल रहा है ना, बहुत ही मिनिमम फी है ना। कोर्स का वैलिडिटी आपकी रहेगी 2 ईयर के लिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, कोई फ्रेंड वगैरह है या कोई दोस्त है, घर में भाई है, तो उनको बता दीजिए, है ना, वो परचेज कर लेंगे, वो पढ़ पाएंगे। सारा कंप्लीट सिलेबस रहेगी, मेंस प्लस प्री प्लस मेंस का, प्री प्लस मेंस का, है ना। तो आज का वीडियो हम लोग का यहीं पे रहेगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल के क्लास में, है ना। और अलग सेट लेके आएंगे। थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही थी, अभी थोड़ा बहुत सही हुई है तो वीडियो आप लोग के लिए डाल रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को वॉच कीजिए और दोस्तों लोग को शेयर कीजिए।